हाय एवरीवन, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम सिंस आई हैव posted here, but I have been very consistent and very active on my Telegram. So if you are joined with me on Telegram, you know that why I was not posting, and a lot of initiatives that we have been taking on the Telegram are benefiting students a lot. So I'll tell you all of that later in the video, so make sure you watch till the end. And if you have not joined my Telegram groups, the link is in the description. Join that so that you are also the part of the initiative, and if I'm not posting, at least you are updated what is happening. So now I'll update you with the detail. I was not doing very well in terms of health. First I was diagnosed with dengue, then I recovered, and then I'm again down with viral as you can also tell by my voice. So that is why it is very important that you take care of your health, because the season is changing and a lot of people are getting fever and cold and cough. So make sure you take very good care of your health and join the Telegram groups. There are two Telegram groups. First, Studygram by Karishma Singh, second is Karishma Singh Banker. Join both these Telegram groups and you will see what we have been up to on those groups. Now let's talk about the important thing. As you know by the title already, that a lot of students are struggling with this thing. They know how to prepare with prelims, but when it comes to mains and simultaneously managing both the studies फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस, हाउ टू डू दैट, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। एंड ये सब कुछ हम 1 महीने से भी ज़्यादा से टेलीग्राम पर कर रहे हैं। जब शुरुआत हमने की थी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की थी, जिसमें कि जो इंसान बिल्कुल भी बैंकिंग के बारे में नहीं जानता है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार चैनल पर आए हो या पहली बार बैंकिंग आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आपके लिए ऑलरेडी एक है ना प्लेटर में सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी की पूरी टू डू लिस्ट शुरुआत से डे 1 में आपको क्या करना है, टास्क डिफाइंड है, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब शुरुआत हम करते हैं तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी टू क्रैक एक्चुअली एनी एग्जामिनेशन। देखो, सबसे पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर थॉरो विद द सिलेबस, you must know everything. Second is analysis of the examination. You must know कि जो आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाले हो उसमें पूछा क्या जाता है, वेटेज क्या होता है चीज़ों का, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ उससे थोड़ी सी कम है। एंड ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है मॉक टेस्ट के थ्रू, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वो मॉक टेस्ट एक बार चेक ज़रूर करते हो। प्रैक्टिस मॉक ने एक बहुत सही चीज़ ऐड करी है अपने IBPS PO मॉक टेस्ट के अंदर। क्या किया है? प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में 5 मॉक टेस्ट ऐड किए हैं, जिसमें 2 इजी, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट, प्रीलिम्स रैंक बूस्टर नाम से, जिससे कि आपको सारे जो लेवल्स हैं उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़ है। इसका पूरा डिटेल में अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए किस तरह से है ये, तो इसके लिए एक वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप मॉक देते हैं, और जो पहला मॉक होता है वो फ्री होता है, तो वो तो सबको देना है, ठीक है। और मुझे आपका स्कोर जो है वो आप नीचे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करते हैं। चलो नाउ जस्ट लेट मी शेयर विद यू द टू डू लिस्ट कि कैसे आपको प्रीलिम्स शुरुआत करनी थी, एंड डे 1 में हमने कैसे शुरू किया था, एंड आज आपकी टू डू लिस्ट क्या चल रही है और ये आपको कहाँ से मिलेगी। ये आपको टेलीग्राम पर मिलती है डेली, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये देख सकते हो आप, ये डेली हमारी यहाँ टू डू लिस्ट शेयर हो रही है। जो आज की टू डू लिस्ट है वो ऑलरेडी लाइव जा चुकी है, ठीक है, 9th की। तो मैं आपको आज ही की टू डू लिस्ट से बताती हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या स्पेसिफिक करना होता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये IBPS एंड SBI एंड इनफैक्ट कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है वो सबके लिए ये टू डू लिस्ट आपकी काम आने वाली है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जहाँ पर भी आपको इस तरह से लिंक लिखा हुआ दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है, ताकि वो जो वीडियो मैंने आपको दी है, मैंने आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा दिया है, तो उस वीडियो पे आप सीधा पहुँच जाओगे। ये हमारे सोशल्स हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश में हमने पेज नंबर 1 से शुरुआत की थी, नाउ वी आर एट 161। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको एक नॉवल लेनी है एंड आपको उसके कम से कम 10 पेजेस जो है या 5 पेजेस पढ़ने हैं शुरू में सबसे पहले, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आपको रीडिंग करनी है। अगर आप नॉवल नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप एडिटोरियल लो, एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट बनी रहे। एंड जितने भी लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप जो भी पढ़ रहे हो सारे दिन में, जो आपकी लर्निंग हो रही है, उसको सिंपल एंड करेक्ट ग्रामर पे लिखो। आपको नहीं पता होगा करेक्ट ग्रामर क्या है तो या तो किसी से चेक कराओ, अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस नाउ, ठीक है। तो इंटरनेट की हेल्प लो
और उसके थ्रू आप अपना चेक करो कि आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए। सिर्फ इतना आप कर लो तो आपका डिस्क्रिप्शन जो है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन है, वो पूरा यहाँ पर अपने आप चालू हो रहा है। उसके बाद अगर आप बिगिनर हैं तो देखो, अलग बिगिनर्स के लिए अलग है और जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि बिगिनर्स अभी थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे, उनको हम वो चीज़ें नहीं दे सकते जो हम बिगिनर्स जो हम रेगुलर अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक ओपन हो जाएगी वो वीडियो की, जो आपकी प्लेलिस्ट की वीडियो है। तो आपको वहाँ से 59th एंड 60th वीडियो देखनी होती है। ये क्या है? ये आपकी ग्रामर की वीडियो है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ग्रामर है उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है दोज आर वीक इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको एरर डिटेक्शन जरूर करना है। एरर डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी को भी एरर डिटेक्शन स्किप नहीं करना चाहिए। एरर डिटेक्शन आपको डेली करना है, अगर जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो जाता। एंड अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करने हैं तो एरर डिटेक्शन इज अ मस्ट। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमर की। वो कहाँ से होगी? आपकी क्विज की एंड सेक्शनल टेस्ट्स के थ्रू होगी। एंड दूसरा, जो आपको हम क्विजेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो वाली क्विजेस आप टेलीग्राम पे दोनों चैनल्स पर आप कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 10th रूल ऑफ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये आपके ग्रामर के रूल्स हैं जो आपको करने हैं। बिगिनर्स के लिए अभी थोड़ा स्लो जा रहे हैं तो उनसे एक एक दो ही करवा रहे हैं, बाकी अभी आगे देखोगे। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो और आप ऐसे स्टूडेंट हो या तो जो रिपीट कर रहे हैं, या फिर आप वो स्टूडेंट हो जो कि ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी खासी है, तो आपको ये वाली टू डू लिस्ट फॉलो करनी है। आपको 5 रूल्स ग्रामर के करने हैं। आपको कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ना है। एंड फाइनेंस रिलेटेड आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो फिर आपको मेंस में बहुत हेल्प करता है। एंड मेंस आपको किस तरह से करना होता है, यही है आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी। आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने जैसे फिलर के दिए हैं, 3 क्वेश्चंस पैराजम्बल्स के दिए हुए हैं। एंड आप चेंज कर करके क्वेश्चंस कर सकते हो। वो डेली मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको आज क्या क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाती है एरर डिटेक्शन की क्लास की। एक आपको सेक्शनल टेस्ट क्विज देना ही है और आपको वोकैब भी साथ साथ पढ़ते रहनी है। जो भी आप सीख रहे हो, जब आप यहाँ पर पढ़ोगे तो जो भी आपको वोकैब मिलेगी वो साथ साथ आपको यहाँ पर करते हुए जाना है, ठीक है। एंड साथ में आप एक क्या चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप एक मेंस का सेक्शनल टेस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपका जो 1 या 2 मेंस के मॉक के लिए एक बड़ी इशू रहता है बच्चों को कि मेंस का मॉक देना है कि नहीं। आप 1 वीक में 1 मॉक दे दो, उतना आपका सफिशिएंट है। और उस मॉक को प्रॉपरली सारे जो आपका वीक है फिर उसमें यूटिलाइज करो उसको, सारे क्वेश्चंस जो है उसके वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सबमिट करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का सेक्शन और एक रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है जो आपको उसी टाइम अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वरना आपका मॉक जो है वो बेसिकली जो आपका टाइमर है वो वेस्ट हो जाएगा। क्वांट की यहाँ पर बात करते हैं तो क्वांट में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस, टेबल्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम आपको देते रहते हैं रिपीटेड बेसिस पर कि आपको आज स्क्वायर रिवाइज करने हैं, आपको क्यूब रिवाइज करने हैं, टेबल्स रिवाइज करने हैं, फ्रैक्शंस रिवाइज करने हैं। एंड यहाँ पर आपकी वीडियोस चल रही है जो आपको DI की वीडियोस हैं। ये आपको लिंक मिलेगा यहाँ पर, आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको DI की वीडियो मिल जाएगी। 25 सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन आपको करने हैं। व्हेन आई यूज्ड टू डू 50+, लेकिन अगर आपको 50+ बहुत ज़्यादा लगते हैं तो ये आपका डेली है, ये आपका होना ही चाहिए, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, नो मैटर व्हाट, ये आपका होना ही चाहिए। 5 हमने मिसिंग नंबर सीरीज रखे हैं, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा गेम चेंजर जो है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मैथस्टिक एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर एंड iOS दोनों पर मिल जाएगी। उसको 15 मिनट डेली अपने रूटीन में शामिल कर लो। उसके बाद आपको अब क्या करना है, आपको एज बेस्ड प्रॉब्लम्स की क्लास देखनी है। तो वो रेगुलरली चलता रहता है कि कौन कौन सी क्लासेस देखनी है। अगर आप डे 1 से शुरू कर रहे हो तो आप डे 1 की टू डू लिस्ट उठाना एंड डे 1 की टू डू लिस्ट के हिसाब से आप शुरुआत करना। अभी जो हमारी आज चल रही है वो एज बेस्ड क्लास की प्रॉब्लम चल रही है और ये आप देख सकते हो कि सेकेंड पार्ट है इसका, पार्ट 2, 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक की क्लास है, वो आपको देखनी है। और उसके बाद जो पहले आप ट्रेन के क्लासेस ले चुके हो उसके 5 क्वेश्चंस करने। तो इस तरह से आपको जो अपनी टू डू लिस्ट होती है वो प्लान करनी होती है। मे बी ये आपके लिए टू डू लिस्ट आज वर्क नहीं करेगी, लेकिन जो आपकी डे 1 की टू डू लिस्ट है वो आपके लिए वर्क करेगी। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आप यहाँ पर समझे, आपको डेली स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, प्लस क्या करना है आपको, अरिथमेटिक साथ में
पढ़ना है और जो आप पहले पढ़ चुके हो उसके रिवीजन के लिए उसके क्वेश्चंस करने हैं। सो ये है बेसिकली, आपको ये फॉर्मेट अपना याद रखना है। एंड अभी आपको यहाँ पर मेंस नहीं दिख रहा क्योंकि आपको मेंस जो करना होता है वो ऑल्टरनेट डेज पर करना है। अभी आपको मेंस रेगुलर डेली बेसिस पर नहीं करना है क्योंकि आपके पास अभी बहुत कुछ है टू लर्न, टू रिवाइज। अब आ जाते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन पर। रीजनिंग में आपको क्या करना रहता है, ये आपकी डेली की चीज़ें हैं जो हर किसी को करनी है, इररिस्पेक्टिव आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, आपको हर दिन ये चीज़ें करनी है। आपको 3 सिटिंग अरेंजमेंट्स, 3 पजल्स, मैं तो आपको कहूँगी कि 5-5 भी करो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप 3 सिटिंग अरेंजमेंट, 3 पजल्स करो। एंड फिर आप इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग ऐड करना चाहते हो तो कोडिंग डिकोडिंग भी ऐड कर लो, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब इनइक्वालिटी देते हैं तो उसके साथ ब्लड रिलेशन दे देते हैं, जब कोडिंग डिकोडिंग देते हैं तो उसके साथ डायरेक्शन देते हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि क्या अगर हमें ज़्यादा लग रहा है तो क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है आज के लिए, फिर वो नेक्स्ट डे हम शामिल कर लेंगे, लेकिन करना आपको रेगुलर बेसिस पर है। उसके बाद आप जैसे टाइमर का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मॉक टेस्ट भी आते हैं, इसीलिए क्विजेज आती हैं, सेक्शनल टेस्ट आते हैं। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी क्विज आती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड उसके बाद आपको पजल की ये सीरीज़ है, इसकी आपको लिंक यहाँ मिलती है, तो ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए आपको यहाँ पर करनी है। जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है, आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब आपका मेंस आ गया। मेंस ये आपको सिर्फ रीजनिंग का क्यों दिख रहा है, क्वांट में क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इससे एक दिन पहले हम मेंस कर चुके हैं क्वांट का, तो आज हम मेंस कर रहे हैं रीजनिंग का। मेंस आपको कैसे करना होता है, आपको जैसे आज आपने क्वांट का मेंस किया तो नेक्स्ट डे आपको रीजनिंग का मेंस करना है। साथ में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप इतना कोप नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऑल्टरनेट डेज पर आपको करना रहता है। आपने आज क्वांट कर लिया तो नेक्स्ट डे फिर आप रीजनिंग करोगे, और किस तरह से करना होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ऐसे आपको करना है, जैसे आप आज मान लो कि आप क्वांट का कर रहे हैं, तो फिर क्वांट में आपको सबसे पहले एक मेंस की डीआई पकड़नी है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर से शुरुआत करो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। आज आपने मेंस की डीआई की और थोड़ी डिफिकल्ट होगी तो आप एक मेंस की डीआई रखो। अब नेक्स्ट डे आएगा आपका रीजनिंग का, तो रीजनिंग में आपको, जैसे मैंने तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट ही दे दी है, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, 1.5x पर देखनी है, पहले खुद सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं कि आप टीचर के साथ साथ कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है हम टीचर के साथ करते हैं, हम बाकी कर ही नहीं पाते हैं पूरा, क्योंकि टीचर हमें करवा रहा है, हमें सब समझ में आ रहा है, बाद में हम खुद करने बैठते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो नहीं करना है। फिर आप अगले दिन जब रीजनिंग में आओगे तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, एक पजल करना है, एंड साथ में एक जो अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ना, सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म ले लिया आपने, तो ये आपने ये कर लिया। फिर नेक्स्ट डे आपके साथ क्या होगा, नेक्स्ट डे आप अब जब क्वांट करने आओगे तो क्वांट में अब आपको डीआई नहीं करनी, अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करना है क्वांट का। इसका मतलब आपको या तो नंबर सीरीज मिलेगी कोई मिसिंग या रॉन्ग नंबर, जो मेंस लेवल की होती है, साथ में आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन मिल सकता है, एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आप मैच करो कि आप अरिथमेटिक का कोई 2 क्वेश्चंस कर लो या डेटा सफिशिएंसी कर लो। इस तरह से जो थोड़ा सा इजी है उनको साथ में रखो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस दिन बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपके साथ एक टू डू लिस्ट ही शेयर कर दी है, मैंने आपके साथ पूरी एक जो अपनी प्लेलिस्ट है वही शेयर कर दी है कि आप इस वाली प्लेलिस्ट के साथ करो। तो आपको ये 5th वीडियो दिख रही है, डे 1 से हमने जब शुरू किया होगा तो हमने फर्स्ट वीडियो से शुरू किया होगा। बीच में शुरुआत में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स रखा, मेंस अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको ये 5th वीडियो दिख रही है, ये आपकी प्लेलिस्ट की लिंक है, इस पर टैप करो और यहाँ से देखना आप शुरू करो। फिर करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि कैसे करना रहता है। करंट अफेयर आप जिसको भी फॉलो करते हो डेली करना है, एंड बस रिवाइज करना है, और जो प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अदर वर्क आता है, वहाँ पर आपको अदर क्या करना है, बिगिनर्स को, आप कल इनका मॉक टेस्ट हुआ था तो वो जो मॉक टेस्ट था उसको एनालाइज करना है। अभी बिगिनर्स को 2 मॉक टेस्ट से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने मॉक टेस्ट वेस्ट करोगे, तो अभी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो 3 मॉक टेस्ट या 4 मॉक टेस्ट पूरे वीक में दे सकते हैं, बस उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक नोटबुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालिसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर रहे हो तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, और आपको जो ये पूरी टू डू लिस्ट है
इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं वो आपको तभी पता चलते हैं ना जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो। सो इस तरह की टू डू लिस्ट अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बना लेते हो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको पता लगता है कि आपको करना किस तरह से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं, क्विजेस कंडक्ट करते रहते हैं, क्वेश्चंस देते रहते हैं। और आपको कुछ भी अगर नहीं मिलता है, कोई भी मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, सोर्सेज आपके पास नहीं है, तो वो आप हमारे जो एडमिन हैं उनसे आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको वो टेलीग्राम की सारी पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू चेक द मॉक टेस्ट लिंक विच इज़ ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई होप कि आपको ये बहुत बहुत बेनिफिट करेगा। सो आपने देखा कि किस तरह से हमको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को लेकर चलना होता है, कैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी होती है, एंड डेली ये टू डू लिस्ट जब आपको मिल रही है आपके टेलीग्राम ग्रुप पर तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपको इसमें चेंज करनी हो अपने हिसाब से, आप किसी चीज़ में अभी लैक कर रहे हो वो आपको ऐड करना है, तो वो अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत क्यूरेट कर सकते हो। बिकॉज इन जनरल आई डोंट नो यू पर्सनली, बट आपको आपकी स्ट्रेंथ्स एंड आपकी वीकनेसेस पता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो पता हो कि आपकी जो टू डू लिस्ट है ना उसमें क्या होना चाहिए, जो आपकी नीड है एंड एग्जामिनेशन की जो डिमांड है, जब आप उसको मैच कर देते हो तब एक परफेक्ट टू डू लिस्ट बनती है, तब एक परफेक्ट ब्लेंड बनता है, और वही हमने कोशिश की आपको यहाँ प्रोवाइड करने की। सो मेक श्योर आप ज्वाइन करो टेलीग्राम एंड आज ही से शुरू करो, बिकॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कंसिस्टेंट। हार्डवर्क करोगे, पेशेंस थोड़ा सा रखोगे और कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन निकल जाएगा, और इसी बार निकालना है। ये आपको प्रॉमिस करना है मुझसे, आपको प्रॉमिस करना है खुद से, आपको प्रॉमिस करना है अपनी प्रेपरेशन से। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इस बार सिलेक्शन लोगे। क्या आप श्योर हो? अगर श्योर हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो और प्रॉमिस करके जाओ कि आप कंसिस्टेंट रहोगे और इसी बार सिलेक्शन लेकर दिखाओगे। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बहुत ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, ठीक है? टेक वेरी गुड केयर एंड आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। चलो बाय बाय, टेक केयर।